शुभ संध्या बच्चों, यह फिर से सोने की कहानियों का समय है। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम द प्रिंसेस एंड द पिया है। क्या आप तैयार हैं? आइए तुरंत शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और एक रानी एक बहुत ही खूबसूरत महल में रहते थे। खूबसूरत महल में सब कुछ है, लेकिन राजा रानी खुश नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका एक बेटा है जिसकी मुस्कान नहीं है और वह हर दिन भौहें चढ़ाता है। वह इस महल का राजकुमार है। महल में विदूषक राजकुमार को खुश करने के लिए हर दिन अजीब चालें दिखाता था, लेकिन राजकुमार फिर भी दुखी रहता था। दयालु संगीतकार हर दिन जीवंत संगीत बजाते हैं। यह कितना अद्भुत संगीत था, लेकिन फिर भी यह राजकुमार को मुस्कुरा नहीं सका। वह अभी भी बहुत उदास था। दरअसल राजकुमार के उदास होने का कारण यह था कि वह अपने सपनों की राजकुमारी को अपनी पत्नी नहीं बना पा रहा था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मुझे नेक स्वभाव वाली राजकुमारी कहाँ मिल सकती है। एक रात राजकुमार को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने एक असली राजकुमारी की तलाश में दुनिया भर में यात्रा करने का फैसला किया। एक अच्छी सुबह राजकुमार ने अपने प्रिय राजा और रानी को अलविदा कहा और अपने अभी भी उदास लेकिन दृढ़ दिल के साथ निकल पड़ा। राजकुमार काफी देर तक चलता रहा। उसके पैर थक गए थे और मुंह प्यासा था, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और असली राजकुमारी की तलाश जारी रखी। वह कई दूर दराज के राज्यों से होकर गुजरे, जहां उन्होंने अपने गृहनगर से अलग हवा में सांस ली। उन महलों को देखा जो उनके गृहनगर से अलग थे और कई अलग अलग राजकुमारियों से मिले। इस सब से राजकुमार को बेहद ताजगी महसूस हुई, लेकिन उसने उदास होकर सोचा, ये वे राजकुमारियां नहीं हैं जिनकी मुझे तलाश थी। इस दुनिया में कई राजकुमारियां हैं। वे अलग अलग कपड़े पहनती हैं, अलग अलग हेयर स्टाइल रखती हैं और अलग अलग स्वभाव की हैं। इन खूबसूरत राजकुमारियों का सामना करके राजकुमार भ्रमित हो गया। उन्होंने कहा, हम यह कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि वास्तव में सुंदर और दयालु राजकुमारी कौन है? लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद राजकुमार को अपनी प्रिय राजकुमारी नहीं मिली, इसलिए उसे निराश होकर घर लौटना पड़ा। राजकुमार पहले से अधिक उदास था और राजा और रानी उसके बारे में अधिक चिंतित थे। वे हर दिन चर्चा करते थे, राजकुमार को खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हालांकि सूरज हर दिन गर्म होता है, राजकुमार का दिल अभी भी पहले जैसा ठंडा है। उस रात तूफान आया, गरज के साथ बिजली चमकी और भारी बारिश हुई। शांत रात इतनी शोरगुल वाली हो गई कि राजा चैन से सो नहीं सका। इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई, डोंग डोंग डोंग। राजा को जिज्ञासावश आश्चर्य हुआ कि इतनी देर में यह कौन हो सकता है। राजा ने अपना वस्त्र पहना, मोमबत्ती जलाई और स्वयं दरवाजा खोलने चला गया। राजा ने धीरे से दरवाजा खोला तो दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। राजा आश्चर्यचकित रह गया। तेज हवा से लड़की के बाल बिखर गए थे और भारी बारिश से उसके कपड़े भीग गए थे। वह बहुत शर्मिंदा लग रही थी, लेकिन उसने अपने सिर पर एक मुकुट पहना हुआ था। उसके कपड़े गीले थे, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत थी और उसके चेहरे पर सुंदरता झलक रही थी। इससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये है कि इस लड़की ने कहा कि वो असली राजकुमारी है। राजा उसे महल में ले गया और उसे गर्म रहने के लिए एक कंबल दिया। लड़की बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी रही, बस अपने लंबे बालों में धीरे से कंघी करती रही। राजा ने रानी को बताया कि क्या हुआ था और रानी ने फुसफुसाकर कहा, हमें यह देखने की कोशिश करनी होगी कि क्या वह असली राजकुमारी है। मेरे पास एक रास्ता है।
और हम जल्द ही सच्चाई का पता लगा लेंगे। रानी शयन कक्ष में गई और लड़की का बिस्तर बनाने की तैयारी करने लगी। उसने मूल बिस्तर पर 20 मोटे गद्दे बिछा दिए। आप कल्पना कर सकते हैं, बिस्तर इतना ऊंचा हो गया कि उस पर सोने के लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ी। फिर रानी ने पहले से तैयार की हुई एक छोटी मटर निकाली और चुपके से नीचे गद्दे के नीचे भर दी। वाह, क्या ऊंचा बिस्तर है! जब लड़की इस अजीब बिस्तर पर चढ़ी तो आश्चर्य से कहने से खुद को नहीं रोक सकी। रानी ने धीरे से लड़की से कहा, यह पूरे महल में सबसे खास बिस्तर है। यह अन्य सभी बिस्तरों की तुलना में अधिक आरामदायक और नरम है। दरअसल यह रानी द्वारा लड़कियों को परखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरीका मात्र है। भोर हो गई है। सुबह का सूरज धीरे धीरे महल में चमक रहा है और पक्षी खिड़की के पास खड़े होकर गा रहे हैं। राजा और रानी लड़की के कमरे के दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि लड़की कल रात कैसे सोई। लड़की कमरे से बाहर चली गई। यह वास्तव में भयानक है। यह बिस्तर बिल्कुल भी नरम नहीं है। उसने राजा और रानी से धीरे से कहा, मैं पूरी रात सो नहीं सकी। गद्दे के नीचे कुछ सख्त लग रहा था, बहुत असहज महसूस हो रहा है। वह एक असली राजकुमारी है, राजा और रानी ने खुशी से कहा, और उन्होंने खुशी के आंसू बहाए। क्योंकि केवल एक सचमुच नाजुक राजकुमारी की त्वचा इतनी कोमल हो सकती है और वह 20 गद्दों के नीचे उस छोटे मटर को महसूस कर सकती है। यह कितनी अविश्वसनीय बात है। राजकुमार अब उदास नहीं था, क्योंकि आखिरकार वह अपने सपनों की राजकुमारी से मिला और वह पूरे दिल से मुस्कुराया। बाद में हर्षित संगीत की ध्वनि के बीच राजकुमार और राजकुमारी ने अपनी शादी का आयोजन किया। सभी ने पूरे आशीर्वाद के साथ उनकी अद्भुत और अविश्वसनीय शादी देखी। जहां तक छोटी मटर की बात है, राजकुमार और राजकुमारी ने मटर को एक नाजुक डिब्बे में रखा और सावधानी से एकत्र किया। यह उनके जीवन का सबसे कीमती खजाना बन गया। कहानी यहीं समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, मीठे सपने देखो और शुभ रात्रि।